एवरीवन, वेलकम टू द सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 सब्जेक्ट हिंदी, उसमें पार्ट 2 परोपकारी चिड़िया। परोपकारी चिड़िया यानी कि दूसरों पर खुद के बारे में ना सोचते हुए दूसरों की कैसे मदद करती हुई ये चिड़िया है, उसके बारे में हमें यहाँ पर इस कहानी के द्वारा हमें यहाँ पर बताया गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं हमारी कहानी। एक गांव में एक सेठ रहता था। कौन रहता था? एक गांव था, उसमें एक सेठ रहता था। वो बहुत धनवान होने पर भी वह बहुत कंजूस था। धनवान यानी कि अमीर। वो बहुत अमीर था, पर वो क्या था? पर वो बहुत ही कंजूस था। वह न तो किसी की मदद करता था, न ही स्वयं पेट भर कर खाता था। वो क्या करता था? वो ना कभी भी किसी की कोई भी मदद नहीं करता था और कभी भी खुद भी स्वयं यानी कि खुद, स्वयं का मतलब होगा यहाँ पर खुद, ना खुद ही कभी पेट भर कर खाता था, ना कभी किसी की मदद करता था। वो बहुत कंजूस था, इसलिए वो किसी की भी मदद नहीं करता था और खुद भी कुछ भी पेट भर कर कभी खाता नहीं था। परंतु उसे गुड़ खाने की आदत थी। पर उसे आदत क्या थी? उसे गुड़ खाने की आदत थी। तो उससे के घर में दाल चावल कुछ भी नहीं होता था। तो उसके घर में क्या नहीं होता था? आटा, दाल, चावल कुछ भी होता नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही अमीर होने के बावजूद भी वो बहुत कंजूस था, इसलिए वह कुछ खाना खाता नहीं था। इसलिए उसके घर में क्या नहीं था? तो उसके घर में दाल चावल वैसा कुछ भी नहीं होता था। बस उसकी चारपाई के पास एक आले में गुड़ अवश्य रहता था। तो उसके पास क्या थी? चारपाई, यानी कि चारपाई का मतलब होता है खटिया। उसके पास क्या थी? एक चारपाई थी। उसके पास क्या था? एक आला था जिसमें गुड़ अवश्य रहता था, यानी कि उसे गुड़ खाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो आटा चावल दाल कुछ भी नहीं रखता था, पर वो एक आले में क्या गुड़ अवश्य रखता था, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद था, इसलिए वो खाली गुड़ ही खाता था। इसलिए वह उसको अपनी खटिया के पास एक आले में जरूर रखता था। जब भी उसे भूख लगती वह टुकड़ा गुड़ खाकर पानी पी लेता था। वो क्या करता था? जब उसे भूख लगती थी तो वह एक टुकड़ा गुड़ का लेता, उसे खाता और पानी पी लेता, जिसके उसकी भूख मिट जाए। क्योंकि वो बहुत कंजूस था, इसलिए वो क्या करता था? खाली गुड़ ही खाता था। आटा दाल चावल कुछ भी नहीं घर में रखता था, खाली गुड़ रखता था। और जब भी उसे भूख लगती तो वो एक गुड़ का टुकड़ा खाता और पानी पीकर अपना पेट भर लेता था। कंजूस सेठ के घर में बहुत सी चिड़िया रहती थी। उस घर में कौन रहता था? दूसरा। तो उस घर में कंजूस सेठ के घर में बहुत सी चिड़िया रहती थी। क्या रहती थी? चिड़िया। उन्हें बहुत दुख होता था, क्योंकि घर में खाने का कोई सामान नहीं था। चिड़िया क्यों दुखी थी? तो चिड़िया दुखी थी क्योंकि खाने पीने का कोई सामान उसके घर में नहीं था, क्योंकि सेठ बहुत कंजूस था, इसलिए वो घर पर कुछ रखता नहीं था, इसलिए वहाँ सामान कुछ भी नहीं था। तो चिड़िया क्या करती बेचारी? वो भूखी रहती, तो वहाँ कुछ सामान, खाने पीने का कोई सामान नहीं था, तो उन्हें बहुत दुख होता था। इसलिए कुछ चिड़िया तो बिना खाने के मर गई, और जो बची हुई थी वो कमज़ोर हो गई। क्या हुआ? चिड़ियों को क्या हो गया? जब खाना पूरा नहीं मिला तो क्या हो गई? तो कुछ चिड़िया उसमें से मर गई। ना खाने की वजह से कुछ चिड़िया वहाँ पर मर गई, और कुछ बची हुई थी वो भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। वो बहुत कमज़ोर हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, खाली यहाँ पर कंजूस के घर में क्या है? खाली एक खटिया है और कुछ चिड़िया हैं। ऐसा ही है, क्योंकि कंजूस वहाँ पर कुछ और रखता नहीं था। एक दिन एक चींटा वहाँ आ पहुँचा। एक दिन क्या हुआ? एक दिन वहाँ पर एक चींटा, यानी कि एक चींटा वहाँ पर आ पहुँचा। उसने कमज़ोर चिड़ियों को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा। आश्चर्यचकित होना यानी कि हैरान। वो जब वहाँ पर कंजूस के घर पहुँचा तो उसने चिड़ियों को देखा तो वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ, यानी कि वो आश्चर्यचकित होकर, हैरान होकर देखा कि चिड़िया बहुत कमज़ोर हो गई थी। चिड़ियों, तुम बहुत परिश्रमी हो, तो फिर इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? परिश्रमी यानी कि बहुत मेहनती थी। चिड़िया क्या थी? बहुत मेहनती थी, फिर भी वो बहुत कमज़ोर हुई, क्योंकि उन्हें खाने को वहाँ पर कुछ नहीं था, इसलिए वो कमज़ोर हो गई थी। पर वो परिश्रमी थी, तो चिड़िया को हैरानी हुई कि ये चिड़िया कितनी कमज़ोर क्यों हो गई, क्योंकि वो तो बहुत परिश्रमी है।
चींटियों ने कहा, इस घर में खाने पीने का सामान नहीं है। किसने कहा? चींटियों ने कहा कि इस घर में खाने पीने का सामान नहीं है। तो चींटा बोला, तो क्या यह सेठ कुछ भी नहीं खाता? तो चींटा को सामने प्रश्न करता है कि क्या ये सेठ खाने को कुछ नहीं खाता? चींटियाँ आले की ओर इशारा करती हुई बोली। चींटियों ने क्या किया? चींटियों ने इशारा किया और जो कटोरा में गुड़ रखा हुआ था उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, यह देखो, उस आले में रखा हुआ गुड़ ही सेठ की खुराक है। वो क्या थी? जो आले में रखा हुआ गुड़ था वो क्या थी? सेठ की खुराक थी, वो ही सेठ खाता था। चींटा मुस्कुरा उठा। चींटा हंस पड़ा। वह झट आले पर चढ़ गया। उसने क्या किया? वो झटपट चला और वो गुड़ की कटोरी जो रखी हुई थी उस पर चढ़ गया। चींटियों की उसकी मनसा समझ चुकी थी। चींटियाँ क्या करे? मनसा यानी कि उसकी इच्छा समझ चुकी थी। चींटा क्या किया? मुस्कुराया और झट से वो गुड़ के आले, उस गुड़ जो रखा हुआ था कटोरे, उसके पर चढ़ गया और चींटियाँ उसकी मनसा, उसकी इच्छा समझ चुकी थी। वे बोली, दया करो। किसको बोली? वो चींटे को बोली, दया करो। यदि तुम यह गुड़ खा जाओगे तो फिर वह सेठ क्या खाएगा? चींटे ने चींटे को समझाया कि आप दया करो, यदि तुम यह गुड़ खाओगे तो सेठ क्या खाएगा? क्योंकि सेठ दूसरी कुछ चीज़ रखता नहीं था, क्योंकि वो उसको तो वो भी चींटा खा जाता, तो सेठ क्या खाएगा? वो चींटियों को परेशान करने लगा। चींटे ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बड़े मज़े से गुड़ खाने लगा। तो चींटे ने क्या किया? अनसुनी करना यानी कि सुना और ना सुना करके वो बड़े मज़े से उसके गुड़ को खाने लगा। संयोग की बात है यानी कि भाग्य की बात है। संयोग यानी कि भाग्य, ये सब भाग्य की बात थी। उसी समय कंजूस सेठ वहाँ आ गया। उस समय क्या हुआ? भाग्य से सेठ भी वहाँ पर अचानक से आ गया। उसने चींटे को गुड़ खाते देखा और आग बबूला हो गया। उसने क्या हुआ? उसने चींटे को गुड़ खाते देखा तो आग बबूला यानी कि बहुत गुस्सा हो गया। आग बबूला का मतलब होगा, यहाँ आग बबूला का मतलब होगा बहुत गुस्सा होना। ये फिर क्या किया उसने अपने दोनों कानों को हाथ लगाया और प्रतिज्ञा की। क्या किया कंजूस सेठ ने? अपने दोनों कानों को हाथ लगाया और उसे प्रतिज्ञा यानी कि कसम खा ली कि अब से वह गुड़ भी नहीं खाएगा। उसने क्या किया? अपने दोनों हाथों को कानों से लगाया और कसम खा ली कि अब से मैं गुड़ भी नहीं खाऊंगा। कंजूस दिन रात भूखा रहने लगा। क्या किया कंजूस ने? कंजूस दिन रात भूखा रहने लगा। उसके शरीर में शक्ति कम होने लगी। क्या होने लगी? अब हम कुछ दिन तक खाना नहीं खाएंगे, क्या होगा? हमें कमजोरी सी आ जाएगी। तो उसमें क्या हो गई? उसकी शक्ति कम होने लगी, उसके में कमजोरी आ गई। इससे चींटियाँ चिंतित हो उठी। क्या हो गया? उसे देखकर चींटियों को बुरा लगा और वो चिंता करने लगी। आखिर उन्होंने आपस में योजना बनाई। क्या किया चींटियों ने? उन्होंने आपस में एक योजना बनाई और कंजूस को बचाने का निश्चय किया यानी उसका एक तय किया कि उन्होंने एक तय कर लिया कि हम इस कंजूस को बचा कर रहेंगे। एक दिन चींटियों ने झुंड बनाकर निकली। क्या किया? सब चींटियाँ एक साथ जुड़ी और एक साथ मिलकर एक झुंड बनाकर बाहर निकली और कहीं से एक लीची उठाकर ले आई। चींटियों ने क्या किया? झुंड बनाकर बाहर निकली और एक लीची उठाकर लेकर आ गई। उन्होंने वह कंजूस की चारपाई पर रख दी। उन्होंने लीची को कहाँ पर रख दिया? तो उन्होंने कंजूस की चारपाई यानी कि खटिया पर उस लीची को रख दिया। कंजूस ने लीची को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। क्या हुआ? उसने देखा कि उसकी खटिया पर एक लीची पड़ी थी, यानी कि प्रसन्न यानी कि खुश हुआ। वो लीची देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा ईश्वर ने मुझ पर दया करके मुझे खाने को दिया। उसे पता नहीं था कि वो तो चींटियाँ लेकर आई थी उसके लिए, और प्रसन्न हुआ और ईश्वर की कृपा मानकर बड़े आनंद से खा ली। क्या किया? आनंद से यानी बड़े खुशी से वो लीची खा गया। दूसरे दिन चींटियाँ फिर बाहर निकली। क्या किया? दूसरे दिन भी चींटियाँ फिर बाहर निकली और जामुन उठा कर ले गई। कंजूस ने वह भी बड़े मज़े से खा लिया। ऐसे ही चलता रहा क्योंकि रोज़ चींटियाँ जाने लगी बाहर और
कुछ ना कुछ उस कंजूस के लेकर ले आने। पहले वो लीची लेकर आई तो उसे कंजूस को क्या लगा कि ईश्वर ने उस पर कृपा कर दी और उसका आभार मानकर वो लीची खा गया। दूसरे दिन चिटिया निकली और जामुन उठाकर ले आई। इसी तरह चलता रहा कुछ दिनों तक। इसी तरह सिलसिला यानी कि कुछ दिनों तक इस तरह ही चलता रहा। चिटिया बाहर निकलती और कुछ ना कुछ खाने को वो वस्तु लेकर आती। क्या करती चिटिया? बाहर जाती और सेठ के लिए, कंजूस सेठ के लिए कुछ ना कुछ उनके लिए लेकर आती। एक बार जब वे सब मिलकर पक्का हुआ आम ढकेलती हुई ला रही थी। क्या कर रही थी? एक दिन जब वो सब मिलकर बाहर निकली तो उनको एक पका हुआ आम मिला और वो आम क्या था? आम चिटियों से बड़ा होता है। तो क्या वो सब उठा नहीं पा रही थी? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब चिटियों ने मिलकर उसे धक्का ढकेलते यानी धक्का लगाते हुए वो ला रही थी। तो कंजूस ने उन्हें देख लिया। क्या किया? वो जब वो बड़ा सा आम लेकर आ रही थी तो कंजूस सेठ ने उन्हें धक्का लगाते हुए आम को देख लिया। उसे समझ में देर ना लगी कि वह रोज़ जो कुछ भी खाता है वह ईश्वर की नहीं बल्कि इन चिटियों की कृपा है। कंजूस को क्या समझ में आ गया? तो उसे देखने के बाद उसे तुरंत ही समझ में आ गया कि जो रोज़ रोज़ ये जो फ्रूट्स और जो खाना खाता है वो कोई ईश्वर की कृपा नहीं है पर बल्कि ये चिटियों की कृपा है जो उसके लिए रोज़ ना कुछ खाने को लाती थी। और कंजूस को समझ में आ गया। सेठ की आँख खुल गई। आँख खुल जाना यानी कि समझ में आ जाना। सेठ की क्या खुल गई? तो सेठ की आँख खुल चुकी थी यानी कि सेठ जी को समझ में आ गया था कि जो वो रोज़ खाना खाता है वो कोई ईश्वर की कृपा नहीं बल्कि इन चिटियों की कृपा थी जिसकी वजह से वो रोज़ खाना खा पाता था। ये सब सेठ को समझ में आ गया और उसकी आँख खुल गई यानी कि उसका सारा समझ में आ गया। उसने सोचा, किसने सोचा? सेठ ने सोचा एक और ये दयालु चिटिया है जो जी जान से उससे के लिए खाना लाती है। उसे वो सोचने लगा कि एक तरफ ये दयालु चिटिया है जो मेरे लिए अपनी जी जान लगाकर मेरे लिए खाना लाती है, दूसरी ओर उसके जैसा कंजूस जो किसी के लिए कुछ नहीं करता। और दूसरी तरफ वो उसके लगा कि एक तरफ ये दयालु चिटिया है जो मेरे लिए कुछ ना कुछ जी जान लगाकर कुछ ना कुछ लाती है और एक तरफ मैं हूँ जो किसी के लिए कुछ नहीं करता। ऐसा उसे लगने लगा। धिक्कार है उस और उसके धन पर। क्या हुआ? उसे कैसा लगा? उसे लगा कि ऐसा धन किस काम का जो किसी के काम भी ना आ सके, इसलिए उसे लगता है धिक्कार है ऐसे धन पर जो किसी के काम पर नहीं आ सकता। कंजूस सेठ अब कंजूस नहीं बल्कि दयालु बन चुका। कि फिर क्या हुआ? जो कंजूस सेठ था वो कंजूस नहीं रहा। उसने अपनी कंजूसियत छोड़ दी और वो दयालु बन चुका था। वह दीन दुखियों की सेवा करने लगा। फिर उसने क्या किया? जब भी कोई दीन दुखिया यानी कि कोई गरीब दुखी आता तो उसकी सेवा करता और उसकी मदद करता। परोपकारी चिटिया भी उसका परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। जो वो परोपकारी यानी कि जो दूसरों पर उपकार करती थी वैसी चिटिया थी उसके घर में, वो भी उसका परिवार का एक हिस्सा बन चुकी थी। तो इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी में हमें सीख मिलती है कि हमें हमारे पास जो भी है उससे हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही हमारे लिए अच्छा है क्योंकि जो जिसकी मदद करता है वही सबसे अधिक प्रिय होता है। कि जैसे चिटिया ने कैसे अपने बारे में ना सोचते हुए कंजूस सेठ की मदद की क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो नहीं करेगा तो कंजूस सेठ भूख के मारे मर जाता और इसकी वजह से वो अपना दुख भूलकर भी वो सेठ के बारे में सोचती हुई वो रोज़ ना रोज़ कुछ खाने को लाती रही। ऐसे ही फिर उनको देखकर ही सेठ को अपनी गलती समझ में आई कि वो कैसे उसके पास इतना धन होते हुए भी कैसे उसके ऊपर धिक्कार है जो इतना धन होकर भी वो किसी की मदद नहीं कर पाता था। और एक तरफ चिटिया थी जो उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी वो दूसरों की मदद करती थी। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि दूसरों का भला करने वाले का सदा ही भला होता है। हमें सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए कि दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहते हैं। जो दूसरों की मदद करते हैं वो सभी सुखी रहते हैं और उनकी संगति में से दूसरे को भी शिक्षा मिलती है। जैसे कि जो परोपकारी चिटिया थी उससे संगति से सेठ भी कैसे अपनी कंजूसाई छोड़कर भला इंसान बन गया। यह कहानी में यह सीख हमें
मिलती है। उसके बाद आएगा, ये कहानी हमारी यहाँ पर पूरी होती है। उसके बाद आएगा हमारा शब्दार्थ यानी कि शब्द का अर्थ, यानी कि हमारा शब्दार्थ। पहला शब्द हमारा कौन सा है? तो पहला शब्द है हमारा धनवान। धनवान यानी कि अमीर। फिर स्वयं यानी कि अपना, खुद। चारपाई यानी कि खाट, खटिया। फिर आश्चर्यचकित तो हैरान, तो परिश्रम तो मेहनती। छठा है मनसा, तो ये यानी कि मनसा यानी कि मन की इच्छा, या जो चींटिया की मनसा यानी कि चींटिया ने जान ली थी ना मन की इच्छा, वैसा मनसा यानी कि मन की इच्छा। अनसुनी, न सुनी हुई। संयोग, इसका मतलब होगा भाग्य। फिर उसका प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा का मतलब होगा वादा। शक्ति यानी कि ताकत। चिंतित यानी कि परेशान। निश्चित यानी तय करना। फिर आएगा प्रसन्न, तो प्रसन्न यानी कि खुश, तो ढकेलती यानी कि धक्का देती हुई। उसके बाद आएगा हमारा मुहावरे। मुहावरे यानी कि आग बबूला होना, यानी कि बहुत गुस्सा होना। हमारा पहला मुहावरा कौन सा है? आग बबूला होना, यानी कि बहुत गुस्सा होना। कैसे सेठ आग बबूला हो चुका था, यानी चींटे को गुड़ खाते हुए आग बबूला हो गया था, यानी कि बहुत गुस्सा होना। आँखें खुलना यानी सही समझ में आ जाना। आँखें खुल जाना मतलब सही समझ में आ जाना। उसके बाद आएगा जीवन मूल्य परक प्रश्न, यानी कि यदि घर में माँ की तबीयत बहुत खराब है और पापा बाहर गए हो तो आप भाई बहन क्या करेंगे? अगर आप जो घर में अकेले हो, आपकी मम्मी की तबीयत खराब है और पापा कहीं बाहर चले गए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? माँ की देखभाल करेंगे या पापा के आने का इंतज़ार करोगे? तो सही आंसर रहेगा हमारा माँ की देखभाल करना, क्योंकि वही हमारे लिए सही होगा, क्योंकि वह अभी कोई घर में नहीं है। कैसे? और मम्मी बीमार है, तो हमें सबसे पहले सबको मिलकर क्या करना चाहिए? माँ की देखभाल करनी चाहिए। उसके बाद आएगा हमारा व्याकरण। तो व्याकरण में सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? तो व्याकरण में सबसे पहला प्रश्न है हमारा श्रुति लेख के लिए शब्द। ये क्या करना है? शब्द हमें पढ़ने हैं और लिखने भी है, तो ये हमें हमारी नोटबुक में लिखने हैं। तो पहला शब्द है हमारा गांव, चिटिया, परिश्रमी, सेठ, चिंतित, प्रसन्न, कंजूस, कमजोर, इशारा, प्रतिज्ञा, योजना, जामुन, गुड़, आश्चर्य, अनसुनी, शक्ति, निश्चय, परिवार। ये सारे शब्द हमारे इस कहानी में आते ही है और ये हमें पढ़ने भी है और लिखने भी है। दिए गए शब्दों को चुनकर एक जैसे संयुक्त व्यंजन कीजिए। यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं उसे छोड़कर जो शब्द बनता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला शब्द हमारा कौन सा बनेगा? न प्लस न इज इक्वल टू अन्न, नन्न, यानी कि गन्ना। पहला शब्द हमारा बनेगा गन्ना। दूसरा शब्द हमारा बनेगा प्रसन्न। कौन से दो शब्द पहले हमारे न से बनते हैं? गन्ना, और दूसरा बनेगा प्रसन्न। और उसी तरह हमारे क से कौन से बने? पहला शब्द बनेगा हमारा धिक्कार और दूसरा शब्द बनेगा हमारा मक्का, यानी कि पहला शब्द होगा हमारा धिक्कार और दूसरा बनेगा हमारा मक्का। और इसी तरह स से हमारा बनेगा, स्म से बनेगा हमारा हिस्सा और दूसरा बनेगा हमारा गुस्सा। हिस्सा और गुस्सा ये हमारा शब्द। तो यहाँ पर कितने शब्द बने? पहले बना गन्ना, दूसरा बना प्रसन्न, फिर कर से धिक्कार और मक्का, फिर स से हिस्सा और गुस्सा। ऐसे हमारे दो दो शब्द यहाँ पर बनेंगे। समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला समानार्थी शब्द हमारा क्या है? तो अमीर, तो उसका समानार्थी शब्द बनेगा धनवान। अपना, स्वयं, खुद। मेहनती यानी कि परिश्रमी, जो मेहनत करता है वो परिश्रमी। मनसा यानी मनसा इच्छा। हैरान यानी कि आश्चर्य, उसका समानार्थी होगा आश्चर्य। खुश, खुश का समानार्थी शब्द होगा प्रसन्न। सीढ़ी शब्द सीढ़ी पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला शब्द हमारा कौन सा है? तो पहला शब्द है हमारा नाच। उसके बाद खड़ी हुई सीढ़ी में हमारा शब्द बनेगा चरखा, फिर बनेगा टमाटर और आखिर में बनेगा हमारा रजाई। तो यहाँ पर हमें कितने शब्द मिलेंगे? पहले नाच,
चरखा, खाट, टमाटर, रजाई। यहाँ पर हमारे सारे शब्द हमें यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर हमारा ये व्याकरण का एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी पूरी होती है। बाय बच्चों।